और अब बात सिरोही के पिंडवाड़ा की। पिंडवाड़ा रेलवे जंक्शन को लेकर विवाद तेज हुआ। जन संघर्ष समिति के आह्वान पर पिंडवाड़ा से सिरोही तक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रेलवे जंक्शन पिंडवाड़ा में ही बनाए जाने की मांग को लेकर के इलाके में भारी गुस्सा है। वाहन रैली पिंडवाड़ा के अंबेडकर भवन से रवाना हुई। जन संघर्ष समिति ने पिंडवाड़ा को भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उपयुक्त बताया। रैली में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रैली के बाद जिला कलेक्टर को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो ये तस्वीरें जो सिरोही के पिंडवाड़ा की है, जहां पर लोग अपनी मांगों को लेकर के रैली निकालते हैं और रेलवे जंक्शन को लेकर के पूरा विवाद है, जिसके चलते ये रैली निकाली गई। विशाल वाहन रैली रेलवे जंक्शन पिंडवाड़ा में ही बनाए जाने की मांग यहां पर तमाम लोग कर रहे हैं और इसी को लेकर के इलाके में भारी गुस्सा है। और अब महिला कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन के बाद राज्य में प्रभारी नियुक्त किए गए नूरी खान और दीप्ति सिंह को बनाया गया राजस्थान का प्रभारी। दोनों महिला नेता मध्य प्रदेश की रहने वाली है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने यह सूची जारी की है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर लगातार आपको बता रहे हैं। महिला कांग्रेस से जुड़ी ये खबर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन के बाद हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब उसके बाद राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए गए। नूरी खान और दीप्ति सिंह को बनाया गया राजस्थान का प्रभारी। दोनों महिलाएं नूरी खान और दीप्ति सिंह के नाम पर मुहर लगी है। राजस्थान के प्रभारी के तौर पर दोनों महिला नेता मध्य प्रदेश की रहने वाली है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने ये सूची जारी करके तमाम जानकारी दी है। तो नूरी खान और दीप्ति सिंह को प्रभारी बनाया गया है। दोनों महिला नेता है और मध्य प्रदेश की रहने वाली है। दोनों एक तरह से महिला कार्ड यहां पर खेला गया है और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने ये सूची जारी की। और अब खाजूवाला की बात करेंगे। खेत में स्प्रे करने के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ी है। जहरीला पदार्थ चढ़ने से 35 साल के जगदीश कुमार की मौत हुई। उनका पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ। मृतक के भाई दुलाराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना खाजूवाला 8KJD और 13KYD क्षेत्र के खेत में हुई। खाजूवाला पुलिस ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया। एएसआई मांगीलाल मामले की तहकीकात में लगे हुए हैं। पीबीएम अस्पताल में निधन होता है। मृतक के भाई दुलाराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब जैसे ही पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज हुई, तहकीकात भी शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज करके पोस्टमार्टम भी करा दिया है और ऐसे में एएसआई मांगीलाल मामले की जांच तहकीकात में लगे हुए हैं। खेत में स्प्रे करने के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ जाती है। काम करने के दौरान तबीयत बिगड़ जाती है और जगदीश कुमार की मौत हो जाती है और उन्हें जब पीबीएम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तब इलाज के दौरान किसान की मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे घर में शोक का माहौल है। झुंझुनू के बाकरा मोड़ क्षेत्र में 1 जनवरी को हुई लाखों रुपए की चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस्लाम नगर के रहने वाले सुहेल पुत्र सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए। फारूक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 दिसंबर को परिवार के साथ आगरा जाने के बाद घर लौटने पर ताले टूटे और जेवरात और विदेशी मुद्रा चोरी हो चुकी थी। विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर 24 घंटे में आरोपी का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक सुहेल आदतन चोर है और 2024 में भी चोरी की वारदातों में शामिल रहा। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और शहर और आसपास के अन्य चोरी मामलों के खुलासे की भी संभावना है। तो ये चोर जो अब पुलिस के शिकंजे में है और अब पुलिस आरोपी से तमाम गहन पूछताछ में लगी हुई है। लाखों की चोरी का खुलासा यहां पर हुआ है। दिनांक 1 जनवरी 26 को परिवादी फारूक ने इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि मैं 29 दिसंबर को आगरा घूमने गया हुआ था और 1 तारीख को जब आके घर को चेक किया तो उसके ताले टूटे हुए थे।
इस पर उन्होंने उनके जेवरात और कुछ विदेशी मुद्रा रियाल थी, कुछ भारतीय मुद्रा भी थी गुल्लक में, जो चोरी कर ले गए थे। ये प्रकरण दर्ज करने के बाद हमारे जो अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, एडिशनल साहब हैं और डिप्टी साहब हैं, उन्होंने प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया और निर्देशित किया कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, जिस पर हमने कोतवाली थाना से एक टीम का गठन किया गया। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके मात्र 24 घंटे में चोर तक वो पहुँचे। चोरी करने वाला सोहेल पुत्र सलाउद्दीन इस्लाम नगर झुंझुनू का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया। माल मसरूका जो भी हमारा था, चोरी का आभूषण वगैरह, उसको बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। हमारी और जो चोरी हैं उनके बारे में भी इनसे अनुसंधान कर रहे हैं। इसके खिलाफ 2024 में एक सदर थाने में चोरी का मुकदमा। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या की। पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र मीणा उम्र 30 साल की बताई जा रही है, जिन्होंने आत्महत्या की। सुबह काफी देर तक कांस्टेबल कमरे से बाहर ही नहीं आया, साथियों ने बुलाया तो आवाज नहीं आई। शक होने पर दरवाजा तोड़ा, साथ ही सरकारी आवास के कमरे में गए तो खून से लथपथ शव मिला। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सर्विस पिस्टल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक कांस्टेबल नरेंद्र मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला है। मृतक के शव के पास किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। नरेंद्र मीणा, जिसकी उम्र महज 30 साल ही बताई जा रही है, जिन्होंने आत्महत्या कर दी है, सुसाइड कर लिया है। और काफी देर तक दरवाजा उनके कमरे का बंद रहता है। शक होने पर जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया तो नरेंद्र मीणा का शव मिला। बढ़ते हैं आगे। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज सावित्रीबाई फुले की जयंती गरिमामय ढंग से सेलिब्रेट की गई। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति विभाग की नवगठित कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया और नियुक्ति आदेश वितरित किए गए। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिरकत करके कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जबकि प्रदीप अहिरवार, सुरेंद्र चौधरी और महेंद्र बौद्ध सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को याद करते हुए संगठन की मजबूती और दलित अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। और ये तस्वीरें भोपाल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से संगठन की मजबूती पर यहाँ पर फोकस किया गया। आज अलग अलग राज्यों में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई, उन्हें पुष्प अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई। और अब बात बीकानेर के पूगल की करेंगे, जहां पर सोलर प्लांट से 300 मीटर कॉपर केबल चोरी हुआ। पूगल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पूगल के भानीपुरा स्थित क्लीन मैक्स सोलर प्लांट से चोरी की घटना हुई। सिक्योरिटी ऑफिसर अजीत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। बोलेरो कैंपस से केबल चोरी करने का आरोप लगाया। पूगल पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने, कॉपर केबल चोरी होने का ये पूरा मामला है और क्लीन मैक्स सोलर प्लांट से ये चोरी की वारदात होती है और ऐसे में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्लीन मैक्स सोलर प्लांट से चोरी की घटना होती है। लेकिन सवाल यही है, राजस्थान में हर दिन आपको चोरी की घटनाओं की तस्वीरें, खबरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार सवाल यही है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, चोरों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, इतने बेखौफ कैसे हैं। और अब खबर जयपुर से। जयपुर डिस्कॉम में सहायक अभियंताओं के तबादले हुए। एपीओ में तैनात एएन को नई पोस्टिंग मिली। जयपुर, खिरोली, जोबनेर, नदबई में नियुक्ति हुई। प्रशासनिक सचिव ने आदेश जारी किए। तो जयपुर डिस्कॉम में तबादले, एपीओ में तैनात एएन को मिली है नई पोस्टिंग, जो कि एपीओ में तैनात जयपुर, खिरोली, जोबनेर, नदबई में नियुक्ति हुई। प्रशासनिक सचिव ने ये तमाम आदेश जारी किए। जयपुर यानी कि राजधानी से ये महत्वपूर्ण खबर मिल रही है।
जयपुर डिस्कॉम में सहायक अभियंताओं के तबादले हुए हैं। जयपुर डिस्कॉम में सहायक अभियंताओं के तबादले, एपीओ में तैनात एएन को मिली है नई पोस्टिंग, जो कि एपीओ में तैनात है। जयपुर, खिरोली, जोबनेर, नदबई में नियुक्ति हुई है। लगातार आपको खबर बता रहे हैं, प्रशासनिक सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जयपुर से, राजधानी से यह महत्वपूर्ण खबर, और यह आदेश की कॉपी आपके स्क्रीन पर। सहायक अभियंताओं के तबादले हुए जयपुर डिस्कॉम में। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, महत्वपूर्ण ये पोस्टिंग हुई है, तबादले में डिटेल में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी किया है। दरअसल जो 5 एएन है सहायक अभियंता, ये एपीओ चल रहे थे, लंबे समय से एपीओ थे, और सभी जो है वो अपने अपने जो मुख्यालय उसमें अभी उनको लगा रखा था। तो अभी जब समीक्षा हुई एपीओ के दौरान उनके कार्यकाल की, तो 5 को फील्ड में पोस्टिंग दी गई है, जिनमें से 2 अभियंता सुमित कुमार और अंकित को जयपुर डिस्कॉम में लगाया गया है एएन। इसके अलावा जो 3 अन्य जो अभियंता हैं, उनको जो अलग अलग डिस्कॉम्स के जो ऑफिस हैं, जिसमें खेजरोली, जोबनेर और नदबई, 3 जो एएन है उनको तीनों जगह लगाया गया है। यानी 5 जो एएन है इनको फील्ड की पोस्टिंग दे दी गई है। कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से तमाम जो एएन या अन्य जो अधिकारी हैं उनको एपीओ किया जाता है। एपीओ के दौरान सभी का जो काम करने की जो जगह है वो मुख्यालय दिया जाता है। और अभी जब समीक्षा के बाद 5 को फील्ड की पोस्टिंग दी गई है, और फील्ड में जाने के बाद इस तरह की जो पोस्ट है वो फील्ड पोस्ट होती है। कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनके लिए ये एएन है अब काम करेंगे। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पोस्टिंग की जो सूची है, जो आदेश की सूची है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। महत्वपूर्ण ये आदेश जयपुर यानी कि राजधानी से ये खबर। और अब खबर जैसलमेर से, जहां पर फिल्म बॉर्डर 2 के सॉन्ग के लॉन्च के बाद में स्टार्स हुए चार्टर से रवाना। सुपरस्टार सनी देओल, सिंगर सोनू निगम, एक्टर वरुण धवन और आहान शेट्टी रवाना हुए। एयरपोर्ट पर फैंस ने जमकर सेल्फी ली है। तो बॉर्डर 2 का जैसे ही सॉन्ग लॉन्च होता है, जैसलमेर ये पूरी टीम आती है और उसके बाद में वहां से रवाना होते हैं। एयरपोर्ट पर जैसे ही ये तमाम स्टार्स पहुंचते हैं, वहां पर लोगों की, फैंस की भीड़ जमा हो जाती है और हर कोई उनके साथ में सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखाई देता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी जो बॉर्डर 2 का सॉन्ग है वो जम करके वायरल हो रहा है। जैसलमेर से सीधा तमाम जो आर्मी के लोग हैं उनके साथ में सनी देओल हो, आहान शेट्टी हो या फिर वरुण धवन हो, तीनों जम करके वहां पर अच्छे से, वहां पर ये पूरी टीम जो है बॉर्डर 2 के सॉन्ग की लॉन्चिंग करती है। तमाम आर्मी के लोग भी वहां पर मौजूद रहते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल होता है। सुमेरपुर में देश की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ में सेलिब्रेट की गई। तस्वीरें अलग अलग जगहों से कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए और सावित्रीबाई फुले अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। सुमेरपुर तहसीलदार हिमांशु कछवाहा, प्रदेश संगठन मंत्री उषा गहलोत और अन्य समाज बंधु भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष, महिला शिक्षा और सामाजिक योगदान पर भी प्रकाश डाला। तहसीलदार ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का हथियार बताया, जबकि उषा गहलोत ने बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित समाज बंधुओं ने सावित्रीबाई फुले के आदर्शों को अपनाने और शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। तो लगातार ये तस्वीरें पहले भी आपको हमने बताई कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले की जयंती को अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट किया गया। सुबह से ये खबर हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पर तमाम समाज बंधु भी मौजूद रहते हैं। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनको माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जो उनका समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा
उनके कामों को भी याद किया गया। जो आ रहा है ये हमारे जो 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, शास्त्र, वेदांत, भगवद गीता, महाभारत, उन्हीं से ही विचार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रफुल्लित होते हुए वहाँ से विचारधारा बहते हुए और विचारों के माध्यम से और इन महापुरुषों के माध्यम से एक तरह से ईश्वर की ही वाणी होती है कि समाज में कैसे सुधार किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स रित का नियम होता है कि क्या करने से क्या परिणाम होगा, क्या नहीं करने से क्या परिणाम होगा। ये सारा विचार संक्षेप में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी मिसेस सावित्री जी फुले ने अपने। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर के शर्मा पीसी कर रहे हैं। अंतर्गत जिस तरह से लूट हुई, जिस ढंग से उसकी बंदर बांट की गई, जितने अव्यवहारिक तौर से उसकी लूट हुई है और अमानवीय तौर से भी मैं कहूंगा, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा था और उस पे इतना व्यापक लगभग 100 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि बाढ़ पीड़ित जो पहले से ही पूरी तरह से अपने मकान को, अपने सामान को लेकर पीड़ित हैं, उनको जो सरकारी सहायता मिलनी थी उस पे जो है भ्रष्टाचार किया गया। इस भ्रष्टाचार के लगभग 4 तरीके जो सामने अभी देखने को मिल रहे हैं। उसमें पहला तरीका ये था कि मालदा जिले के हरिश्चंद्र 2 एक क्षेत्र है मालदा जिले में, इसमें लगभग 6,985 लोगों को मुआवजा वितरित किया गया। ये उनके मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर उनको ये मुआवजा था। लेकिन ये मुआवजा कैसे मिला? लगभग सभी लोगों को 2 बार से लेके 42 बार तक मुआवजा दिया गया है। एक ही मकान का मुआवजा, एक ही मकान का मुआवजा एक ही बैंक अकाउंट में 2 बार से लेकर 42 बार तक वितरित किया गया। एक उदाहरण तो उसमें एक व्यक्ति को उसके एक ही मकान के लिए 42 बार दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां मुआवजाओं पर जो है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। एक दूसरा प्रकार था जिसमें लगभग 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि 1,609 पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर देने की बात आई है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, लगभग 7.5 करोड़ की धनराशि जो लगभग 1,609 पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें वितरित की गई। जब और अब खबर जयपुर से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पर फोकस है। जनप्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री निवास पर हो रहा प्रदेश हित में मंथन। कोटा संभाग और जयपुर ग्रामीण लोकसभा के विधायक और प्रत्याशी के साथ में बजट पूर्व चर्चा। बजट में नए आयाम होंगे। बढ़ता राजस्थान, निखरता राजस्थान थीम पर यह बजट बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान मॉडल पर केंद्रित रहेगा बजट। सभी वर्गों के हित में होगा बजट। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। तो बजट पर अभी से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी के हित का सोच रहे हैं और बढ़ता राजस्थान, निखरता राजस्थान थीम इस बार रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान मॉडल पर यह बजट केंद्रित रहेगा। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और जाहिर सी बात है, एक जिम्मेदार पद पर जब कोई होता है तो उससे उम्मीद भी की जाती है कि आप सभी का ध्यान ख्याल रखा जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो कि एक महत्वपूर्ण पद, ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम राजस्थान के आवाम का हित सोचते हुए इस बजट को तैयार किया जाएगा, ऐसी उम्मीदें भी हैं। तो ऐसे में सभी लोगों के हितों का यहां पर ध्यान रखा जाएगा।